हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो हमारी सीरीज है, कैट आईपीएम सारे बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक यूनिक स्टाइल से आरसी सॉल्व करना सीखोगे, है ना। और नाम तो आपको पता ही है, अंशु अग्रवाल से स्टाइल। तो मेरे स्टाइल में आप लोग आरसी करना सीखोगे और काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने सोच रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने कभी किया ही नहीं था। तो आगे धीरे धीरे मैं सारे कैट के क्वेश्चन कवर कर लूंगा इस चैनल पे। देन आईपीएम के क्वेश्चंस भी कवर कर लूंगा, तो आपको आरसी एकदम मजाक लगने लगेगा। अब बोलोगे यार अच्छा ऐसे कर सकते थे, तो इसमें तो कोई इतना हेक्टिक काम ही नहीं था जितना हम लोग सोचते थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सीरीज में चालू करेंगे कैट 17 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, देखना खूब मजा आएगी। इस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा ये सेट भी। अच्छा, आरसी करते समय हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, आरसी को ऐसे पढ़ो जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तब आपको मजा आएगी। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारे आरसी कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, क्योंकि आरसी काफ़ी लेंथी होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फ्री में एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ हर आरसी की। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। हमारी वेबसाइट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, catipmet.com/rc। इस पे जाके आप आरसी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको हमारा मैथ्स DILR का कोर्स परचेस करना हो, है ना, चाहे वो कैट के लिए चाहे आईपीएम के लिए हो, तो ये उनकी लिंक है। यहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल पहले पढ़ लो, फिर कोर्स परचेस कर लो। और कैट के लिए अभी भी टाइम है, आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, आप काफ़ी कम टाइम बचा, जल्दी कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का आरसी। देखो, बहुत अच्छा आरसी, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Scientists have long recognized that incredible diversity within a species, but they thought it reflected evolutionary changes that unfolded imperceptibly. Over millions of years, the divergence between population within a species was enforced according to Ernst Mayr, the great evolutionary biologist of the 1940s. When a population was separated from the rest of the species by a mountain range or a desert, preventing breeding across the divide over geologic scale of time. Without the separation, gene flow was relentless, but as the separation persisted, the isolation population grew apart and speciation occurred. ठीक है। अच्छा, पहले ध्यान से इसे पूरा एक बार में पढ़ लो तो लगता होगा यार ये क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन अब इसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करें तो समझ में आएगा यार बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है ना। देखो, ये जो है स्पीशीज के बीच में ये जो डाइवर्सिटी हो रही है ना। तो ये जो साइंटिस्ट लोग हैं बहुत लंबे समय से इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ना, दरअसल अब हम लोगों का भी इवोल्यूशन हुआ है ना। हमारे बारे में भी कहा जाता है कि पूर्वज हमारे बंदर थे, फिर इवोल्यूशन हो के हम आज ऐसे हो गए, है ना। और आगे का भी फ्यूचर जैसे प्रोडिक्ट किया गया है, तो ऐसा किया गया है कि हम लोगों की हाइट और कम हो जाएगी समय के साथ साथ। ये सब क्या है? इवोल्यूशन है ना। उसी के स्पीशीज के बारे में ये सब इन्होंने कहा गया। और बट दे थॉट इट रिफ्लेक्टेड इवोल्यूशन चेंजेस एंड अनफोल्डेड इनपरसेप्टिबली, यानी बहुत ना के बराबर चेंज देखने को मिलता है। बहुत धीरे 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 चेंजेस होते हैं जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमें समझ में आता है। देखो, जैसे लिखा भी हुआ है ना, ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर, है ना, लाखों साल के बाद समझ में आएगा। जैसे अभी हमारे भोपाल में भी एक जगह है, या आपने भी अपने अपने जगहों पे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, है ना, भोजपुर जैसे। तो उसमें बहुत बड़ी शिवलिंग है भोजपुर में। तो जब वो देखो है ना, इसे देखना पड़ता है, एकदम बहुत ऊंची शिवलिंग है ना। तो वहाँ के पंडित जी के बोलते हैं कि पांडव जो लोग थे ये उन्होंने बनाई थी, और वो उसमें ऐसे फूल अर्पित करते थे। सोचो इन्हें वो कितने लंबे चौड़े रहे होंगे, है ना। फिर वो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो के हमारा साइज छोटा होते गया होते गया होते गया। और सुनने में आया है कि आगे और छोटा हो जाएगा। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमारे जो बच्चे हो रहे हैं या हमारे पापा दादा, उसमें हम तुरंत चेंज मिल जाए कि यार तुम्हारे दादा तो इतने बड़े थे, तुम एकदम छोटू हो गए, है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं समझने में। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। देखा मैं कितने अच्छे समझा रहा हूँ, खुद ही है ना। आप लोग तो कर नहीं रहे थे। डाइवर्जेंस बिटवीन पॉपुलेशन में फिर एक साइंटिस्ट थे हमारे, अर्नस्ट मेयर करके, 1940s के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कहा
पॉपुलेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज, पॉपुलेशन को सेपरेट माउंटेन रेंज या डेजर्ट के उस थ्रू कर दिया जाता था, है ना, या कर दिया जाए तो इसमें इनको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग अक्रॉस द डिवाइड ओवर जियोलॉजिकल स्केल ऑफ टाइम, इनको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे माउंटेन रेंज के थ्रू और उसके थ्रू, ठीक है। अगर सेपरेट नहीं किया तो ये जीन फ्लो होता रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, ऐसा इनका कहना था। बट एज द सेपरेशन परसिस्टेड द आइसोलेशन पॉपुलेशन ग्रू अपार्ट एंड स्पेसिएशन ऑकर्ड। देखो यहाँ पे एक मेन चीज है, फिर इसने कहा कि जैसे आइसोलेशन हो जाता था, आप अलग हो गए, तो फिर धीरे धीरे इनका जो वो होता था, ग्रो करते थे ये लोग अपने आप में, तो एक नई स्पीशीज का वो होता था, नई प्रजाति टाइप बोलते हैं ना जिसको, स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीशीज और आती थी, जी समझ में आई। इसका ये कहना था 1940 में, ये जो अर्नस्ट मेयर करके जो थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उम्मीद है मजा आ रही होगी नहीं। इन द मिड 1960s द बायोलॉजिस्ट पॉल एडलिच एंड ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये कोई बुक लिखी होगी, इसके ऑथर थे ये पॉपुलेशन बम के, कौन, पॉल एडलिच, एंड हिज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कलीग पीटर रेवन, इनका एक कलीग जो था, ठीक है, पीटर रेवन, चैलेंज मेयर्स आइडिया अबाउट स्पेसिएशन। तो ये जो न्यू स्पीशीज के बारे में मेयर ने बात की थी, इसको इन्होंने चैलेंज किया कि नहीं भाई गड़बड़ है तुम्हारी बात में कुछ। आगे पढ़ते हैं, दैट स्टडीड चेकर स्पॉट butterflies living in the Jasper Ridge Biological Preserve in California, and it soon became clear that they were not examining a single population. Through years of capturing, marking, and then recapturing the butterflies, they were able to prove that within the population, spread over just 50 acres of suitable checker spot habitat, there were three groups that rarely interacted despite their very close proximity. अब इन्होंने बोला, उसको चैलेंज किया मेयर को कि भाई तुम तो गलत हो। इन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया, चलना, मेयर जी तो कह रहे थे कि आपको वो माउंटेन्स के थ्रू या वो डेसर्ट वेसर्ट इनके थ्रू सेपरेट करो, फिर उसके बाद वो जब सरवाइव करते हैं उसके बाद न्यू स्पीशीज आती हैं ये वो। इन्होंने कहा नहीं 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 मेयर भाई साहब आप गलत हो, ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने छोटा सा एरिया 50 एकड़, जैसे अब वो तो डेजर्ट और माउंटेन्स की बात कर रहे थे, इन्होंने बोला 50 एकर्स में भी हमने देखा है कि ये जो बटरफ्लाईज होती हैं, है ना, इनमें हमने अच्छे से पूरा मार्किंग वही सब कर पुरा के जो चेक किया इन्होंने, उसी में इन्होंने 50 एकर्स के एरिया में पाया कि हम लोग सिर्फ सिंगल पॉपुलेशन नहीं, हम लोग 3 अलग अलग स्पीशीज को चेक कर रहे हैं, मतलब और जो कि आसपास बहुत ही क्लोज रहते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है। पॉपुलेशन स्प्रेड चेक देयर वर 3 ग्रुप दैट रेयरली इंटरेक्ट, वो बहुत ही मुश्किल से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब 50 एकड़ में भी उन्होंने बोल दिया, हमको पहले लग रहा था कि हम सिर्फ एक स्पीसीज पे वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग 3 पे वो कर रहे थे, ठीक है। मतलब उसका जो स्पीशीज वाला था कि अलग रहोगे तो ही न्यू न्यू स्पीशीज वो आएंगी, तो इन्होंने कहा नहीं भाई ये जो स्पेसिएशन है वो क्लोज उसमें भी हो सकता है ना, तुम्हारा नहीं कि अलग ही अलग में होगा। सीजन में आ गई आगे। Among other ideas, Adlich and Revan argued in a now classic paper from 1969 that gene flow was not as predictable and ubiquitous as Mayer and his current maintained, and thus evolutionary divergence between neighboring groups in a population was probably common. They also asserted that isolation and gene flow were less important to evolutionary divergence than natural selection. When factors such as mate choice, weather, disease, and predation cause better adaptation individuals to survive and pass on their successful genetic traits. ठीक है, अभी इसको समझाता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। For example, Adlich and Revan suggested that without the force of natural selection, an isolation population would remain unchanged, and that in other scenarios, natural selection could be strong enough to overpower gene flow. इनका कहना था कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो कि सेपरेट वेपरेट होके ही हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है कि साथ में रहें, है ना, नेचुरली वो सिलेक्ट करें अपने पार्टनर को, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप बीमार पड़ते हो, उसके बाद उससे दरअसल इंसानों का भी इसी बोला ना कि हम
रोज बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं, फिर वो हम पास ऑन कर देते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, है ना। लाइक कोविड का एग्जांपल ले लो। नॉर्मली आप कोविड से लड़े, है ना, आपके बॉडी में एक एंटीबॉडी आ गया कोविड से रिलेटेड, है ना, जो वायरस से लड़ सकता होगा। देन आप इसको पास ऑन कर दोगे नेक्स्ट जनरेशन पे, तो जब भी आपके बच्चे होंगे, जो भी होंगे, ऑटोमेटिक वो उससे लायक होंगे कि भाई उनको कोविड नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी वैसी हो चुकी होगी जिनको वो वायरस अटैक नहीं करेगा। ऐसे ही सदियों से तो चलता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसी कई बीमारियां झेली होंगी जो आजकल हमें नहीं होती होंगी, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाती होगी। तो इनका कहना था कि ऐसे आप वो ट्रांसफर करते रहते हो, है ना। When factors such as made choice, whether disease prediction, caution, better adaptation individuals to survive and pass on their successful genetic traits, ठीक है। फिर एडलिच और रेवन ने सजेस्ट किया कि ये जो इनका था वो क्या था ये बता दूँ, वॉज नॉट प्रेडिक्टेबल में। तो वो जो उसने कहा था सेपरेशन, बोलता है वो बहुत छोटू सा पार्ट है, मतलब, है ना, ऐसा नहीं कि उसी के कारण ये होता है, ठीक है। दस इवोल्यूशन डाइवर्जेंस बिटवीन नेबरिंग ग्रुप एंड पॉपुलेशन वर प्रोबेबली काउंट। दे आल्सो asserted that isolation gene flow were less important to evolutionary divergence, है ना। आइसोलेशन जो है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है देन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मेन चीज है इनके हिसाब से, और ये जो डाइवर्जेंस है ना, सेपरेशन डाइवर्जेंस, ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरपावर जीन फ्लो, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इनके हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। इतना सही पैराग्राफ था। उम्मीद है मैंने अच्छे से आपको खतरनाक कहानी वानी सुना दी इसमें नहीं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब तो देखो सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है अगर मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन को समझा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम ऑफ एरलिच रेवंस आर्गुमेंट इन देयर क्लासिक 1969 पेपर, ठीक है। अंस मेयर वॉज रॉन्ग, आइडेंटिफाई फिजिकल, रॉन्ग तो नहीं था लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बी, चेकर स्पॉट बटरफ्लाई इन 1950 एकड़ preserve formed three groups that rarely interacted with each other, सही, लेकिन सम अप नहीं, नहीं तो एक पॉइंट उन्होंने लिख दिया उठा के ऊपर से। While a factor isolation was not as important to speciation as natural selection, देखो 1969 पेपर में इन्होंने इसी बात पे जोड़ किया था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। नेचुरल सेपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके हिसाब से। ओ नेचुरल सेपरेशन नहीं, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ये अच्छा आखिरी में लिखा भी तो है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब समझ में आया मेरे तरीके से पढ़ने का मतलब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सेप्ट जीन फ्लो कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, हाँ सही है। द पॉपुलेशन बम क्वेश्चनड डोमिनेंट आइडियाज, ये तो कहीं लिखा ही नहीं, वो तो कहा था कि वो इसका ऑथर है, फिर उसने और उसके एक दोस्त ने मिलके फिर उन्होंने रिसर्च की और जो भी कहा, ठीक है। तो बी पॉइंट कहीं लिखा ही नहीं है, सीधे लगा दो, सी और डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द ऑथर डिस्कस मेयर, एडलिच एंड रेवन, अच्छा तीनों की बात करें, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, ऑथर अब क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, एवोल्यूशन इज अ सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ऐसा तो हमें पढ़ के कहीं नहीं लगा कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सेकंड, एडलिच एंड रेवन्स आइडिया अबाउट एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इनको। द कॉज ऑफ स्पेशिएशन आर डिबेटेड बाय साइंटिस्ट, देखो स्पेशिएशन जो हमारी बात हो रही ना, डिबेटेड बाय साइंटिस्ट, हाँ ये डिबेटेड टॉपिक है। लाइक 1940s में वो हमारे मेयर बोल रहे थे, फिर 60s में ये आ गए, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो डिबेट वाला टॉपिक है। हो सकता है वो उस समय जिंदा रहे तो और भी डिबेट की, हमें क्या। चेकर स्पॉट बटरफ्लाई, खैर सी हो ही गया तो अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। उम्मीद है ये पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।